हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास चलती है हिंदी टीजीटी पीजीटी की, जो कि टू द पॉइंट क्लास चल रही है, जिसमें हम चीज़ों को देख रहे हैं जो कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आज जो है एक कलेक्शन है प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों का, जो कि भक्ति काल से है, क्योंकि पिछले 2 दिन हमने भक्ति काल का एक जो परिचय होता है या जो ओवरव्यू होता है, जो ऊपरी तौर पर चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। बची हुई सारी डीप चीज़ें आज के सेशन में हम देख लेंगे डिटेल से, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ज़रूर करूँगी ताकि उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी क्लियर होती चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? कमेंट सेक्शन में, आई मीन लाइव चैट सेक्शन में आप बताते चलिएगा इसका आंसर। अलवार वैष्णव पहले होते कौन थे? अलवार कहते किसे थे इसको समझ लीजिए। जो तमिल कवि थे उनको, तमिल कवि या संत जो थे उनको अलवार कहते थे। और इनकी संख्या जो है वो 12 थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है डी, 12 संख्या थी अलवार वैष्णवों की। बेसिकली इन्हें ही भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। सभी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से मानी है, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु? परसों की क्लास में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की थी, है ना। उन्होंने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका की विशेषांक के रूप में, इन्होंने एक विशेषांक के रूप में रचित थी इनकी रचना, जो द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा था। ये इतिहास ग्रंथ था एक्चुअली एक। तो इसमें जो है इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्बकारचार्य का किससे संबंध है? निम्बारकाचार्य का किससे संबंध है? ये मैंने अभी परसों की क्लास में आपको सारे सिद्धांत बोला था याद करने के लिए। फटाफट से ऑप्शंस देखिए, अगर आपने याद किया तो बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वैताद्वैतवाद का संबंध जो निम्बारकाचार्य जी से है। ठीक है। अब ये थे कौन? निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका जन्म जो है वो निम्बापुर में हुआ था। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लाला गायन? ये सारे प्रश्न आपको कहीं पे भी वैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको लगभग सभी बुक्स में यही प्रश्न सेम मिल जाएंगे। उत्तर सही होता है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग करना। ये समग्र भक्तिकालीन काव्य पे ये विशेषता थी कि अहंकार को त्याग कर देने का बारे में बोला गया था, फिर वो चाहे आपकी निर्गुण भक्ति काव्य हो चाहे आपका सगुण हो। संगत युग्म का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे आपको वही है जो सिद्धांत से, आप देख लीजिए कितने प्रश्न बने हैं सिद्धांतों से, फटाफट से देखिए। यहाँ प्रणेताओं के नाम है और यहाँ पे सिद्धांत या वाद के नाम है। कोई एक ही सही है इसमें। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा एक प्रश्न जिसमें था निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, तो ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके बचते हैं, रामानुजाचार्य, तो इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रणेता है, ये उनको स्थापना की थी। अगला देखेंगे वल्लभाचार्य जी, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, यही नाम सब सेम है इनका, ये ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे मैच कर सकते हैं, इनका ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला मैच है। इसके बाद मध्वाचार्य जी बचते हैं, जिन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, स्थापना की, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि सिद्धांत है, वाद है। रामानंद ब्लैंक की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद जो है किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? और सही उत्तर होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद, जो कि भक्ति आंदोलन के एक महान संत या महान कवि कह सकते हैं कि माने जाते हैं, संत माने जाते हैं।
और इन्होंने राम भक्ति धारा को जो है समाज के निचले तबके तक पहुंचाया है, यानी कि राम भक्ति से रिलेटेड जो है काव्य वो जन जन तक, निचले तबके का मतलब कि जन जन तक पहुंचाया है उस भक्ति धारा को। और वे पहले ऐसे आचार्य भी हुए थे जो उत्तर भारत में जिन्होंने भक्ति का प्रसार किया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। तो ये पहले संत थे जिन्होंने उत्तर भारत में भी भक्ति का प्रचार किया था। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें आपका श्री रामार्चन पद्धति एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ज्ञान तिलक पूछा जाता है, योग चिंतामणि काफ़ी पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है कौन सा। ये भी वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको सही युग्म ही बताना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, ये शुद्धाद्वैतवाद के जो है प्रतिपादक या प्रणेता कहे जा सकते हैं, ये सही युग्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। बाकी सारे युग्म गलत हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य का आपको मैंने बता दिया कि इनका विशिष्ट द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि उनका जो है द्वैताद्वैतवाद है। मध्वाचार्य जो है इनका द्वैतवाद है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, या फिर ब्रह्म विशेषण युक्त है। ये प्रश्न अभी आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में तो नहीं पूछा गया है, पर ये दिल्ली केवी में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हैं, ऐसा इनका मानना है। अद्वैतवाद के अनुसार ये आप कह सकते हैं कि अद्वैतवाद जो पूरी धारा थी उसमें क्या होता है कि एक तत्व को ही मेन मूल माना जाता है। जब एक ही तत्व माना जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जीव और ब्रह्म दोनों ही एक माने गए हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता ब्लैंक संप्रदाय की विशेषता है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो ये जो है आपकी वो है सनकादि संप्रदाय की महानता, जिसमें कृष्ण के साथ राधा की महानता भी का भी वर्णन होता है, सनकादि संप्रदाय। अब देखिए यहाँ पे आप जब को मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि निम्बार्काचार्य, इनका नाम 2-3 बार आ चुका है, ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। और वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदाय में एक निम्बार्क संप्रदाय भी एक संप्रदाय होता है, और इनको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यानी कि निम्बार्क संप्रदाय जो है उसको ही सनकादिक संप्रदाय कहा जाता है। तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कहीं पे सनकादि लिखा मिल जाए आपको, कहीं पे निम्बार्क संप्रदाय लिखा मिल जाए, परेशान नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ हैं। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नहीं नाही सखी मो, मन ते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है, मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो ये जो है वो रहीम की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, रहीम दास की ये रचना है, उनकी पंक्तियां हैं। और कभी कभी इनकी जो है रचनाएं पूछ लेता है, तो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है रहीम दोहावली। ठीक है, और आपका नगर शोभा इनकी काफ़ी पूछी जाने वाली रचना है, मतलब कि जो रेयर है, जैसे कि जो डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर अगर बनेगा तो ऐसा फेमस वाला ना पूछ के इनकी अन्य रचनाएं जो है वो पूछी जा सकती हैं। बरवै नाई का भेद इनकी एक रचना है। अगला आप देख लेते हैं प्रश्न, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ा है, पहले ही देख लिया है कि ये वाला जो समय था वो कौन सा भक्ति काल का समय था, यानी कि यहाँ पे भक्ति जो है वही भावधारा परिलक्षित होती है। तो यही सही उत्तर होता है आपका भक्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका सही ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है, श्रद्धा राम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद हरिहर स्वामी। भक्ति काल में आरती अर्चना है ना, इन सारी चीज़ों के भजन कीर्तन इन सब की रचनाएं बिल्कुल हुई हैं, दोहों की रचनाएं काफ़ी हुई हैं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है, श्रद्धा राम फिल्लौरी, इन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है।
इन्होंने एक उपन्यास की भी रचना की जिसका नाम है भाग्यवती, कभी कभी पूछा जाता है भाग्यवती। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है, या भी मैंने बताया हुआ था। अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चिंत्याचिंत्य संप्रदाय। सही देख लेते हैं यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सखी संप्रदाय। तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से और टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम उसके जो हैं प्रचलित हैं। कभी भी प्रश्न में जब पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि हरिदास संप्रदाय के प्रणेता कौन है या स्थापक कौन है, ये नहीं पूछेगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। या तो फिर अगर प्रणेता पूछना होगा, संस्थापक पूछना होगा, तो फिर सखी संप्रदाय नाम दे देगा, है ना। हरिदास क्योंकि हरिदास जी ही हैं तो जाहिर से इनके नाम में ही आ जाता है आंसर, तो ये नहीं होगा। स्वामी हरिदास ने जो है इसकी स्थापना किया। अगला देखते हैं, द्वैतवाद के प्रणेता है कौन। इसके पहले दो प्रश्न हम देख चुके हैं जिसमें ये चीज़ आ चुकी है। बिल्कुल सही उत्तर है मध्वाचार्य। अगर आपने गेस किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मध्वाचार्य। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी हम दो तीन प्रश्न में हम लोगों ने ये चीज़ें रिपीट हुई हैं तो अब याद आपको हो जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रही चीज़ें तो एक बार पहले आप वीडियो देखा करिए, उसके बाद आप चाहे स्नैपशॉट लीजिए उसको रिवाइज करने के लिए, चाहे आप फिर से वीडियो ही अटैम्प्ट करिए और देखेंगे कि दोबारा जो आप देखेंगे तो आपके ज़्यादा आंसर सही होंगे। तो इसका मतलब कि आपको ये चीज़ें याद हो रही हैं, है ना। कभी कभी होता है कि याद होती तो रहती है पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा है या फिर भूल जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये मैंने आपको छोटी सी टिप दी है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। अच्छा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल का उदय किस चीज़ से माना है, उनका मानना है कि ईसाइयत की देन है। ईसाई धर्म जो आया उसकी वजह से उसकी देन है कि लोगों के अंदर भक्ति की भावना जाग गई कि नहीं, हिंदुत्व जागा। और जो मुस्लिम थे, सूफी संत थे, उन्होंने अपनी कुल मिला के सभी ने ईश्वर ही माना है, ईश्वर को ही माना है, अलग अलग रूप में माना है लेकिन माना ईश्वर को ही है। तो ये कहीं ना कहीं ईसाइयत की देन माना ग्रियर्सन जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है कि इट्स नॉर्मल, है ना। रामानुज केसरी संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। कुल मिला के प्रश्न यहाँ पे यही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रश्न में एक चीज़ और दे दिया है कि रामानुज का संबंध किससे है, श्री संप्रदाय से है। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है, जैसे कि नाम से ही है श्री मतलब विष्णु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। और सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। बार बार ये चीज़ आ रही है तो आप देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये जितने प्रश्न करा रही हूँ पहले ही बता दिया था, प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं, सिद्धांत से प्रश्न बहुत बनेंगे। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर द्वैताद्वैत दर्शन। मतलब अगर आपने वही जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो भी रटा होगा तो बन जाएगा। श्री वल्लभाचार्य का संबंध किससे है, शुद्धाद्वैतवाद से है। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी आप गेस कर लेंगे, बस वो एक लिस्ट जो थी वो आपको याद करनी पड़ेगी। इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं। आंडाल, अचका माशी, सहजोबाई, मीराबाई। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए आंडाल। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि इनकी संख्या जो थी अलवारों की कितनी थी, 12 थी। और आंडाल जो थी वो दक्षिण की अलवार महिला संत थी। सहजो बाई एक नाम यहाँ पे आया हुआ है, तो और ये मीराबाई ये उत्तर भारत की थी, है, तो ये भी महिला संत ही थे लेकिन ये उत्तर भारत की थी। और अलवार जो थे वो दक्षिण भारत के संत थे, तो जाहिर सी बात है ये इनके अंतर्गत नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। ठीक है, तो वैष्णव भक्ति के आचार्य शंकराचार्य नहीं है। बाकी सभी जितने भी तीन आप देख रहे हैं वो वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद से इनका संबंध है, तो इनका जो मुख्य धर्म और भक्ति जो स्मृति है वो निर्गुण प्रधानता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं बाकी तीनों से। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? पहली क्लास में ही आपको ये चीज़ें तो पता होंगी, काल विभाजन वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये चीज़ें रटी होंगी आपको। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इनमें से कोई नहीं, भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत की अगर बात करते हैं तो विक्रम संवत 1375 से 1700 मानी गई है। ठीक है, तो 1375 तो यहाँ लिखा है पर यहाँ 1700 नहीं है उसके साथ में, तो 1375 से 1700 मानी गई है विक्रम संवत में। और अगर सन में पूछता है तो फिर 1318 से 1643, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इटावा, ये सही आंसर हो जाएगा। तो गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे और ये रहीम दास जी के मित्र भी थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। इनकी प्रमुख रचना है एक चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनकी प्रमुख रचना है जो पूछी जाती है। चलिए देख लेते हैं इसी के साथ हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्वाचार्य। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्या चिंत्य संप्रदाय या अष्टछाप संप्रदाय? सही उत्तर होता है हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास जी। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, राय मल्ल पांडे? चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर जो हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राय मल्ल पांडे जी हनुमत चरित्र के रचयिता हैं। इन्होंने 39 है, ठीक है, 39 में रचना इसकी की थी। देखेंगे अगला प्रश्न। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या होगा? ब्रह्मरंध्र, द्वेष, नाभिचक्र, मूलाधार? और सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मरंध्र, यही इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय? ये हरिदासी कुछ अलग नहीं था, हरिदास संप्रदाय को ही बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। इसका संबंध कृष्ण भक्ति से नहीं था, बाकी सभी का संबंध था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी? और सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश जी, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय, इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। राधा वल्लभ इनका नाम भी लग रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला देख लेते हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? कल भी शायद इसका बात बात में मैंने बोला था ये लाइन, आप बताइए फटाफट से। संत दादू दयाल रैदास, संत पीपा, संत पलटू दास। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है रैदास की ये जो है पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, मध्वाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत? और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो द्वैतवाद के जो है द्वैतवाद के ये संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो आपको सही उत्तर यही लगाना है। और ये चीज़ें रिपीट बार बार हो रही हैं तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न जितने भी थे सेलेक्टेड थे, जो भी थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आपको लगभग सभी, आप कोई भी बुक अगर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बुक्स के लिए पूछते हैं, तो कोई भी बुक खरीदेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हो, तो वो उसमें से आपको ये सारे क्वेश्चंस वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।